हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे गोवा की एक ऐसी यात्रा पर जिसे सुनते ही आपको खुद को वहां महसूस होगा। गोवा, जिसे इंडिया की पार्टी कैपिटल भी कहा जाता है, अपनी खूबसूरती, बीच, नाइट लाइफ, लोकल मार्केट्स, स्वादिष्ट फूड और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जब मैंने पहली बार गोवा जाने का सोचा, मेरे मन में ढेर सारे सवाल थे। कहाँ रुकना चाहिए, किस बीच जाना चाहिए, कौन सा सीजन सबसे अच्छा है, बजट कितना आएगा और किस तरह से पूरी यात्रा प्लान की जाए। अगर आप भी पहली बार गोवा जा रहे हैं तो इस स्टोरी में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही आप गोवा पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ की हवा का एहसास होता है। समुद्र की नमकीन खुशबू, नारियल के पेड़ और नीले पानी की छटा आपके मन को तुरंत रिलैक्स कर देती है। मैंने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही स्कूटी ली, क्योंकि गोवा को एक्सप्लोर करने का सबसे मज़ेदार तरीका यही है। टैक्सी भी मेमिलाइल तस्टिलतामुती होंडा कॉन्सिडेंटमान की कोग तकीतन तसी की स्कूटी या बाइक पर घूमना आपको हर जगह जल्दी और मज़ेदार तरीके से ले जाता है। रास्ते में छोटे छोटे कैफ़े, लोकल शैक्स और दुकानदार दिखाई देते हैं जो आपको गोवा के लोकल कल्चर से रूबरू कराते हैं। गोवा को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ गोवा में बागा, कलंगुट, कैंडोलिम, अंजुना और फोर्ट अगुआडा जैसे प्रसिद्ध बीच हैं। यहाँ का माहौल ज्यादा हसीन और एनर्जेटिक है। भीड़ भाड़, म्यूजिक, नाइट लाइफ और पार्टीज आपको हर वक्त उत्साहित रखती हैं। अगर आप बैचलर्स हैं या दोस्तों के साथ घूमने आए हैं तो नॉर्थ गोवा आपके लिए परफेक्ट है। दूसरी ओर साउथ गोवा में आप कोलवा, अगोंडा, पालोलेम, बटरफ्लाई बीच और कई शांत जगहें पाएंगे। यहाँ का माहौल शांत और रिलैक्सिंग है। कम भीड़, कम ट्रैफिक और प्राकृतिक नज़ारे इसे खास बनाते हैं। अगर आप परिवार या हनीमून के लिए आए हैं तो साउथ गोवा का अनुभव और भी सुखद बना देगा। मैंने अपनी यात्रा नॉर्थ गोवा से शुरू की। स्कूटी लेकर बागा बीच की ओर बढ़ा। रास्ते में नारियल के पेड़, रंग बिरंगे कैफे और लोकल शॉप्स दिखाई दी। बीच पर पहुंचते ही, पैर रेत में डालते ही मुझे एहसास हुआ कि यह जगह जादुई है। लोग हंस रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, हल्की धूप और समुद्र की ठंडी हवा मुझे बेहद रोमांचित कर रही थी। मैंने समुद्र की लहरों के बीच खड़े होकर नज़ारे का आनंद लिया और महसूस किया कि यह जगह आत्मा को ताजगी देती है। शाम को मैंने क्लब की ओर रुख किया। गोवा की नाइट लाइफ दुनिया में प्रसिद्ध है। डीजे की बीट्स, रोशनी और भीड़ ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे पूरी दुनिया भूल ही जाऊं। क्लब में एंट्री थोड़ी फीस के साथ होती है, लेकिन कुछ जगहों पर कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक और स्पेशल डील्स भी मिलती हैं। मैंने देखा कि लोग रात भर नाचते और गाते हुए समय बिता रहे थे। दूसरे दिन मैंने अंजुना बीच और फोर्ट अगुआडा का अनुभव लिया। अंजुना बीच पर बैठकर लोकल शैक्स में ताजगी भरे ठंडे ड्रिंक और फिश करी का मजा लिया। अंजुना फली मार्केट की रंगत ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। हर शॉप पर रंग बिरंगे कपड़े, ज्वेलरी, ब्यूटिक आइटम्स और सोवेनियर्स थे। मैंने कुछ स्मॉल आइटम्स खरीदकर अपनी यात्रा की यादें संजोई। यहाँ के लोकल आर्टिस्ट्स अपनी कला दिखा रहे थे और लोग उनके साथ बातचीत कर रहे थे। ये अनुभव मेरे लिए बेहद खास था। तीसरे दिन मैंने साउथ गोवा की तरफ रुख किया। कोलवा, पालोलेम और अगोंडा बीच पर पहुंचते ही मुझे शांति और सुंदरता का एहसास हुआ। यहाँ की रेत सफ़ेद, पानी नीला और भीड़ कम थी। मैंने वाटर स्पोर्ट्स का मजा लिया। पैरासेलिंग, बनाना राइड, जेट स्की और स्कूबा डाइविंग, हर एक्टिविटी में एड्रेनालिन की भरपूर मात्रा थी। साउथ गोवा के बीच, शैक्स और छोटे रेस्टोरेंट्स में ताज़ा सी फूड और कॉफ़ी का मजा भी लिया। रात को मंडोवी नदी पर क्रूज का प्लान किया। नाव में बैठते ही चारों तरफ अंधेरा और केवल पानी पर लाइट्स की चमक थी। वहाँ का म्यूजिक, ठंडी हवा और लोगों की हंसी, ये सब मिलकर एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। डीजे और लाइव म्यूजिक ने वातावरण को रोमांचक और यादगार बना दिया। गोवा की नाइट लाइफ का अनुभव अद्भुत है। नॉर्थ गोवा में डीजे और डिस्को का माहौल बहुत हॉट है। 8 बजे से सुबह 3-4 बजे तक क्लब और डिस्को खुले रहते हैं। कपल एंट्री और गर्ल्स की एंट्री अलग अलग फीस के साथ होती है। कुछ क्लब्स में स्पेशल डील्स और कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी मिलते हैं। हाउ टू ओपन बीच पर भी आप म्यूजिक, बार और डीजे का मजा ले सकते हैं। लोकल मार्केट्स में खरीदारी करना गोवा के अनुभव का अहम हिस्सा है। अंजुना, कलंगुट और बागा में बहुत सारे लोकल शॉप्स मिलेंगे। यहाँ का नेगोशिएबल मार्केट आपको अच्छे दाम पर खरीदारी करने का मौका देता है। यहाँ के लोकल आर्टिफैक्ट्स, कपड़े, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट बहुत सुंदर होते हैं। खाने पीने की बात करें तो नॉन वेजिटेरियन फूड में फिश करी, प्रॉन्स, समुद्री भोजन और गोवा स्पेशल सॉस का मजा लिया जा सकता है। वेजिटेरियन फूड में भी आपको साधारण से लेकर स्वादिष्ट रेस्टोरेंट्स तक सब कुछ मिलेगा। फूड का अनुभव लोकल फ्लेवर के साथ बेहद मज़ेदार होता है।
गोवा यात्रा में बजट का ध्यान रखना जरूरी है। 3 डे ट्रिप का प्लान करें जिसमें होटल्स, फूड, बाइक रेंट, बीच एक्टिविटीज और लोकल शॉपिंग शामिल हो। आमतौर पर खर्च 3 से 4 हजार रुपए से शुरू होता है। एडवेंचर एक्टिविटीज जोड़ने पर खर्च बढ़ सकता है। गोवा यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि ट्रिप का असली मज़ा केवल जगह देखने में नहीं बल्कि अनुभव लेने में है। नॉर्थ की भीड़ भाड़ और नाइट लाइफ, साउथ की शांति और प्राकृतिक नज़ारे, लोकल मार्केट्स की रंगत, स्वादिष्ट खाना और एडवेंचर एक्टिविटीज़ सब मिलकर गोवा की कहानी बनाते हैं। चाहे आप अकेले हों, दोस्तों के साथ हों, परिवार या कपल के साथ हों, हर कोई यहाँ अपनी पसंद के हिसाब से खुश हो सकता है। अगर आप भी गोवा जाने का सोच रहे हैं तो बस अपने मन को खोलिए, स्कूटी या बाइक किराए पर लीजिए, बीच किनारे घूमिए, लोकल कल्चर का अनुभव कीजिए, नाइट लाइफ का मजा लीजिए और हर पल को पूरी तरह जिए। गोवा सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने और जीने की जगह